हेलो दोस्तों, ठीक है। तो अब हम इस अध्याय में आपने पढ़ लिया होगा, 9th में पढ़ा है कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं, ठीक है। तो बहुपद की सीधी सी डेफिनेशन ये है कि बहुपद ठीक है, जिसमें बहुत सारे पद हो उसे क्या बोला जाता है? बहुपद बोला जाता है, ठीक है। जिसमें बहुत सारे पद हो बहुपद आपने 9th में पढ़ा होगा कि x बहुपद होता है क्या है? बहुपद क्या होता है? अचर तथा चर, अचर प्लस चर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो प्रोडक्ट बनेगा, इन दोनों से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बोला जाता है बहुपद। क्या बोला जाता है? बहुपद। ये बहु का पद नहीं है कि कोई बहु है उसका पद, नहीं, ये मैथ में बहुपद है, ठीक है। ये मैथ में बहुपद है, तो पढ़ेंगे बहुपद, ठीक है। अब देखना, आप बोलोगे अचर और चर क्या होते हैं, ठीक है। तो अचर वो होते हैं, देखना, अचर जितने भी आपके नंबर है 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक, 1 2 3 4 ये लास्ट तक चलते रहते हैं। तो ये सारे क्या हैं? आपके अचर। ये क्या है? अचर। अब आप बोलोगे चर क्या होते हैं, ठीक है। चर क्या होते हैं? अब चर होते हैं अल्फ़ाबेट के जितने भी लेटर हैं, A to Z, ये सारे क्या हैं? A to Z, ये सारे क्या हैं? अचर हैं। यानी कि जो अल्फ़ाबेट के जो नंबर हैं उनको अचर बोला जाता है। अब जो अल्फ़ाबेट के नंबर है उनको चर बोला जाता है, ठीक है। अब जहाँ पे ये हम चर लेंगे, इसमें ये चर लेंगे, चर जैसे माना मैंने x माना, तो इसका आंसर बाद में एक परिणाम निकल के आता है, वो परिणाम क्या होता है? अचर होता है। अगर चर कोई भी लेटर माना जाता है तो उसका परिमाण या परिणाम निकल के क्या आएगा? अचर संख्या आएगी। जैसे आप कहीं भी मानते हो, शुरुआत में मानते हैं ना, माना x है, ठीक है, माना x है, उसके बाद में लास्ट में आपके पास x का कुछ ना कुछ मान आता है ना, जैसे x का 5 आता है, कुछ भी, ठीक है, कोई भी मान आता है ना x का, तो वही क्या हो गई? अचर हो जाता है, ठीक है। तो वो चर माना जाता है, कोई भी माना जाता है, और उसका लास्ट में कोई एक निश्चित मान निकाला जाता है, ठीक है, एक निश्चित मान अचर निकाला जाता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे, अब हम इस अध्याय में, ठीक है, 9th में हमने इसका बेसिक क्लियर कर लिया था, इसका थोड़ा बेसिक आपने पढ़ लिया था, ठीक है, तो आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। नहीं भी पढ़े हो तो पढ़ लेना अब, ठीक है। वैसे मैं अब क्लास चलाने वाला हूँ 9th और 10th की, तो जो भी और 9th और 10th में हैं, ठीक है, मैथ, साइंस और इंग्लिश की रेगुलर क्लास आएगी, अब रेगुलर, ठीक है। तो मेरे चैनल पे आपको क्लासें देखने को मिलेंगी, तो आप वहाँ से सब कुछ पढ़ लेना, ठीक है। मैथ और साइंस, ठीक है, मैथ, साइंस और इंग्लिश, इन सब की इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, ग्रामर की जो सारे टॉपिक है उनको बिल्कुल बेसिक लेवल से, ठीक है, उनके बेसिक लेवल से आपको ये करवाया जाएगा। मैथ का पूरा सिलेबस रहेगा, साइंस का पूरा सिलेबस और इंग्लिश की ग्रामर, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहना और मेरी वीडियो देखते रहना, ठीक है। तो अब, ठीक है, ये हो गया। तो अब इस चैप्टर में जो बहुपद है 9th में तो पढ़ लिया, अब 10th में क्या पढ़ेंगे? 10th में हम पढ़ेंगे जो चर की संख्या है, जिसमें चर की संख्या 1 हो, चर की संख्या 1 हो, वह उस बहुपद के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। बहुपद की यानी कि चर की संख्या 1 कैसे? फॉर एग्जांपल देखना, जैसे x-4, इसमें देखो x कितना है? 1 ही है। x क्या है आपका? चर 1 ही है ना। दूसरा x और y z a b ये तो नहीं है ना, तो ये 1 है, ठीक है। ऐसे फॉर एग्जाम्पल 4x² +
5x। इसमें देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो HR आपका एक ही है। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। इसमें भी देखो, इसमें भी देखो y², y इसमें एक ही है ना, एक ही है, कोई दूसरा तो नहीं है ना, ठीक है। इसमें भी एक ही है, चर कितना है, एक ही है, ठीक है। तो इसके आधार पे हम इसमें डिस्कस करेंगे कि बहुपद क्या होते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं इसके, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है, तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। अब आपको इसमें पूछा जाता है कि बहुपद का शून्यक बताइए। बहुपद या कोई भी समीकरण दे रखा है, बहुपद के कितने शून्यक होंगे, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बहुपद के कितने शून्य होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये दे रखा है आपको y = 2x + 4, ठीक है। ये आपको दे रखा है और ये पूछा जा रहा है कि इसके कितने शून्यक होंगे। आपको ये पूछा जा रहा है कि इसके कितने शून्यक होंगे, इसके कितने शून्यक होंगे। शून्यक आपको बताने हैं, ठीक है, शून्यक बताने हैं। तो देखो शून्यक कैसे निकालते हैं, और जब इस प्रकार का देते हैं तो शून्यक कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। तो कैसे निकाले जाते हैं, तो सबसे पहले हमने पढ़े हैं, ठीक है। 9th में हमने पढ़ा है कि जैसे आलेखीय विधि होता है, ठीक है। ऐसे जब भी हमें ऐसा देख के रखता है तो हम आलेखीय विधि से उसके पहले मान निकाल के x और y के मान निकालते हैं और फिर ऐसे रेखा खींचते हैं, ठीक है, आलेख खींचते हैं, ठीक है, जो ग्राफ में बनता है। आपको ग्राफ एक अलग से दिया जाता है, तो ग्राफ में ऐसे बनाते हैं ना, ठीक है। तो ऐसे निकालेंगे। अब हमारे पास समीकरण क्या है, ये है y = 2x + 4। फॉर एग्जाम्पल के लिए रेंडमली कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब इसमें देखो पहले तो x और y के मान निकालेंगे। अब मैं पहले x का 0 लेता हूँ, x का कोई भी मान लेता हूँ। कितना लिया मैंने, 0 इसमें रखेंगे तो ये तो पूरा 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आता है, 0 को किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 0। तो यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो गया। तो y = बचा क्या है यहाँ पे, 4, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4, ठीक है। फिर अब मैं रखता हूँ y की जगह 2। अगर y की जगह मैं मान लो या x की जगह -1 रख रहा हूँ, ठीक है। x की जगह कितना रखा, -1, तो -1 रखा तो ये तो कितना हो गया, -2 + 4 यानी +4, ठीक है। तो ये प्लस का ये माइनस का करेंगे तो प्लस का 2, क्यों, क्योंकि प्लस का क्या है, ज़्यादा है, तो प्लस का आ गया, प्लस का 2 आ गया। अब ये जो हमारे पास नंबर आए हैं, ठीक है, ये जो मान आए हैं x और y के, इनसे हम आलेख खींचते या रेखा खींचते हैं, किसमें, ग्राफ में। ये ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। इसमें जो ये माइनस वाला होता है इसको x बोला जाता है, ठीक है। जो प्लस वाला होता है इसको x' बोला जाता है, ठीक है। इसमें जो माइनस का होता है y', और जो प्लस का होता है उसको y', यानी कि 2 डायरेक्शन होती हैं, ठीक है, x और y, x ये y और ये x, ठीक है। तो ये 2 डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो इनमें हमें इसको आलेखित करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे आलेख करेंगे, ठीक है। अब देखो इसका पहला मान देखो, x का कितना है, 0, x 0 यहाँ पे, y का कितना है, 4, y का 4 यहाँ पे 0 यहीं पे रहेगा तो y का 4, तो ये सीधी रेखा खींचेगी। x पे इसको कहीं पर भी, ये x है, इसको कहीं पर भी नहीं काटेगी, ठीक है। ये देखो अब दूसरा लेते हैं, दूसरा देखो y का, x का कितना है, -1, x का कितना है, -1, और y का 2, x का -1, ठीक है, और y का 2 यहाँ से,
ठीक है। तो इन दोनों को मिलाते, ऐसी रेखा खींचते हैं जो इन दोनों पॉइंटों को मिलाती हुई जाए। तो ये रेखा खींच गई, ये रेखा हमने खींच दी जो इन दोनों को मिलाती हुई जा रही है, ठीक है। अब मेन बात आती है कि आपको शून्य कैसे बताने हैं। तो शून्य का आपको बताएं कि ऐसे आपको ग्राफ दे के रखेगा, ठीक है, ऐसे आपको ग्राफ दे के रखेगा और बोलेगा इसके शून्य कितने हैं। तो आपको ये देखना है कि ये जहाँ पे एक्स एक्स को, ठीक है, अगर ऐसे दे रखा है वाई एक्स 2x + 4 ये दे रखा है, ये समीकरण दे रखा है, या कोई भी अगर वाई एक्स के इक्वल दे रखा है, तो आप देखो y का दे रखा है तो एक्स एक्स पे जहाँ पे ये काटेगा, एक्स एक्स पे जिन बिंदुओं पे ये इसको काटता है, एक्स एक्स पे जिन बिंदुओं को काटता है वही इसके क्या हो जाएंगे, इस समीकरण के शून्य को हो जाएंगे, इस समीकरण के क्या हो जाएंगे, शून्य को हो जाएंगे। अब देखो इसमें एक्स एक्स पे काट रहा है, कहीं यहाँ पे काट रहा है ना, -1 पे, -1 पे काट रहा है, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, एक तो -1 हो जाएगा, और कहीं काट रहा है और 0 पे काट रहा है, और कहीं नहीं काट रहा है ना, सिर्फ कहाँ पे काट रहा है, -1 पे। तो x पे जहाँ पे काटेगा, एक्स एक्स रेखा पे जहाँ पे काटेगा, ठीक है, वही इसके वो बिंदु इसके क्या हो जाएंगे, शून्य को हो जाएंगे। कोई भी अगर समीकरण दे रखा है और उसका पूछे कि इसके शून्य क्या होंगे, तो आपको ये प्रबलय ये देखना है रेखा, ठीक है। ये रेखा आपको ज़्यादा नहीं देगा, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ इसी टाइप का आपको ग्राफ खुद दे के रखेगा। अगर पूछता भी है तो इसमें आपको खुद ग्राफ दे के रखेगा, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, ये मान आपको नहीं निकालने, ये ग्राफ आपको खुद बना के देगा। सिर्फ आपको तो ये देखना है कि एक्स एक्स पे काट रहा है क्या, कहीं एक्स एक्स पे काट रहा है क्या। अगर एक्स एक्स पे काट रहा है तो उसके शून्य होंगे, और जो बिंदुओं पे काट रहा है वो उसके शून्य हो जाएंगे। अगर नहीं काट रहा है कहीं पर भी, तो उसके शून्य नहीं होंगे। तो आप वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो उसमें आप लिख सकते हो कि एक्स एक्स पे कि इसके शून्य 0 होंगे, क्योंकि एक्स एक्स पे ये कहीं पर भी नहीं काटता है, इसलिए इसके शून्य क्या होंगे, 0 होंगे। अगर कहीं पर काटता है एक्स एक्स को, तो आप जिन बिंदुओं पे काटता है उन बिंदुओं के नाम लिख देना कि जैसे यहाँ पे कितने पे काटा, -1 पे, तो ये इसके क्या हो गए, शून्य को हो गए, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ, ठीक है। अगर समझा पाया हूँ, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इसका जो अभी तो ये चैप्टर 2.1 में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सिर्फ 2.1 में एक ही, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है 2.1 में इस प्रकार का क्वेश्चन है, तो आप वो खुद करना, ठीक है। मैं इसके आगे वाली जो चैप्टर है 2.2, ठीक है, 2.2 का आगे वाली चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा। अभी आप 2.1 देखना है, ये 2.1 में आपको ये इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसमें सिर्फ क्या है, उसमें कुछ नहीं है, आप देखोगे उसमें रेखा भी है और प्रवलय भी है। प्रवलय कैसा है, ऐसे वक्र टाइप का, ठीक है, इसको बोला जाता है प्रवलय। ये ऊपर भी खुला हो सकता है और नीचे भी खुला हो सकता है, ये इस टाइप का भी हो सकता है। अगर ये प्रवलय आपका एक्स एक्स पे कहीं काट रहा है, तो जहाँ पे काट रहा है वहीं इसके क्या हो जाएंगे, शून्य को हो जाएंगे। सेम इसी टाइप का है, यहाँ रेखा है और ये क्या है, प्रवलय है। ये क्या है, प्रवलय, और ये क्या थी, रेखा। जो ऐसी रेखा होती है इसको बोलते हैं रेखा, इसको क्या बोला जाता है, प्रवलय, प्रवलय, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, प्रवलय। ये ऊपर भी खुला हो सकता है और नीचे भी इसका मुंह खुला हो सकता है। तो अगर ये जहाँ पर भी काट रहा है, जिस बिंदुओं पर एक्स एक्स को काट रहा है वहीं पे इसके क्या हो जाएंगे, शून्य को हो जाएंगे। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर यार प्रवलय आ गया तो कि भाई प्रवलय आ गया अब क्या करूं। अरे प्रवलय आ गया, क्या दिक्कत है, प्रवलय का कर दो। देख लो कहाँ पर भी काट रहा है एक्स एक्स पे, जहाँ पे जैसे रेखा देखे थे वैसे ही इसका देख लेना। तो 2.1 में देखना, एक ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। उसमें आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, उसका ग्राफ दे रखे हैं 4, और उसमें पूछा है कि इसके एक्स एक्स के शून्यांक कितने होंगे, ठीक है, पी एक्स के शून्यांक कितने होंगे। तो पी एक्स के आपको शून्यांक बताने हैं, एक्स पे जहाँ पे काट रहा है वो उसके शून्यांक हो जाएंगे, ठीक है।
ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और बताना कि आपको कैसा लगे। और अगर आप कोई टॉपिक बताना चाहते हो कि उस पर मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में आपको बताऊंगा। अगर आप ये पहले मैं बहुपद पढ़ा रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि मैं दूसरा जो NCERT का है सिलेबस का उसका दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूँ तो वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।